नमस्कार। सेथ गोर्डन की किताब पर्पल काउ, इस पर आधारित जो समीक्षाएं हैं, आज हम उनमें जरा गहराई से उतरेंगे। जी। देखेंगे कि वो कौन से विचार हैं जिन्होंने मार्केटिंग और बिजनेस की दुनिया में एक नई सोच दी। बिल्कुल, और ये आज भी उतनी ही जरूरी बातें हैं। हाँ, तो हमारे पास इस किताब की समीक्षाओं के कुछ हिस्से हैं और हमारा काम है कि इनमें जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो शायद पहली नजर में न दिखे, उसको निकालें, समझें कि आज के टाइम में ये क्यों इतने रेलेवेंट है। सही बात है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं जैसा समीक्षाओं में भी कहा गया है। सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी से। ठीक है। आसपास खेत हैं और उनमें ढेर सारी गायें चर रही हैं, सफेद, भूरी, काली, आम गायें। हाँ, रोज की तरह। शुरू में शायद ध्यान जाए, पर थोड़ी देर में सब एक जैसी लगने लगती हैं, है ना? सब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन तभी अचानक उसी झुंड में आपको एक बैंगनी रंग की गाय दिखे। बैंगनी? अच्छा। हाँ, या और क्या होगा, आपका ध्यान फौरन जाएगा उस पर। जी। आप रुकेंगे, देखेंगे, शायद फोटो भी खींचेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, और लोगों को बताएंगे भी। एग्जैक्टली, यही है पर्पल काउ का फंडा। जैसा समीक्षाएं बताती हैं, कुछ ऐसा जो इतना अलग, इतना हटके हो कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। समीक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि आज का जो बाजार है, जहां हर तरफ से प्रोडक्ट, सर्विसेज, विज्ञापन, इतनी बौछार हो रही है हम पर। हाँ, बहुत ज्यादा शोर है। वहां ये बैंगनी गाय वाला आइडिया और भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। औसत चीजें तो इस शोर में खो ही जाती हैं। जी। समीक्षाओं के हिसाब से आज अगर टिकना है, उभरना है, तो कुछ असाधारण, कुछ बैंगनी बनना ही होगा। साधारण मतलब नजरअंदाज होना। हाँ, ये बात समीक्षाओं में बार बार आती है। तो चलिए इन समीक्षाओं से निकले जो मुख्य विचार हैं उनको एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बेसिक, बी रिमार्केबल, मतलब खास बनो। जी। सुनने में तो सीधा लगता है पर समीक्षाएं रिमार्केबल का मतलब क्या बताती हैं? क्या सिर्फ अलग होना? नहीं, सिर्फ अलग होना नहीं। समीक्षाएं कहती हैं रिमार्केबल मतलब जिस पर बात की जाए, वर्दी ऑफ मेकिंग अ रिमार्क। अच्छा, जिस पर बात की जाए। हाँ, मतलब आपका प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया इतना हट के हो, इतना दिलचस्प या इतना काम का हो कि लोग उसके बारे में बात करें खुद ब खुद। ये सिर्फ अच्छा या बेहतर होना नहीं है, ये है चौंकाने वाला, यादगार और जिस पर चर्चा हो सके। ठीक है। समीक्षाएं ये भी कहती हैं कि आज ग्राहक सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देते हैं और दूसरों को बताते हैं जो उन्हें वाकई में इम्प्रेस करे, जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो। अच्छा, तो ये असाधारणता कहीं से भी आ सकती है, प्रोडक्ट से, सर्विस से। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिजाइन, कस्टमर सर्विस, आपकी कहानी कहने का तरीका, कुछ भी हो सकता है। असली रिमार्केबिलिटी, समीक्षाएं कहती हैं, अक्सर उम्मीदें तोड़ने से आती है। ये दिलचस्प है कि रिमार्केबिलिटी का कनेक्शन लोगों की बातों से है, और यहीं से दूसरा पॉइंट आता है जिसे समीक्षाओं ने बहुत सीरियसली लिया है। ऑर्डिनरी इज इनविजिबल, साधारण चीजें दिखती नहीं है। जी। ये अदृश्य होने का परिणाम कितना कठोर बताया है समीक्षाओं ने। देखिए, समीक्षाएं बहुत साफ कहती हैं, आज के बाजार में साधारण होना बिजनेस के लिए लगभग मौत की सजा जैसा है। अरे, इतना सख्त? हाँ, मतलब औसत प्रोडक्ट, औसत सर्विस, औसत मार्केटिंग, ये सब पैसे और मेहनत की बर्बादी है, क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हमारा दिमाग भी तो ऐसे ही काम करता है ना, वो सामान्य चीजों को फिल्टर कर देता है ताकि नई या जरूरी चीजों पर फोकस कर सके। सही बात है। और समीक्षाएं ये भी बताती हैं कि कंपनियां अक्सर सेफ खेलने के चक्कर में औसत चीजें बनाती हैं। हाँ, ये होता है। और फिर उन पर भारी मार्केटिंग बजट लगाती है जो बेकार जाता है। तो साधारण होना सिर्फ अनदेखा किया जाना नहीं है, ये धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाना है। ये तो सोचने वाली बात है कि सुरक्षित रास्ता चुनना ही सबसे असुरक्षित हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा पॉइंट आता है जो बताता है कि फिर रास्ता क्या है। इनोवेशन इज की, नवाचार जरूरी है। क्या समीक्षाएं बताती हैं कि किस तरह का नवाचार? क्या हमेशा प्रोडक्ट में ही? नहीं, समीक्षाएं नवाचार को बहुत बड़े दायरे में देखती हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट से जुड़ा नहीं है। अच्छा। रिमार्केबल बनने के लिए नवाचार आपकी मार्केटिंग में हो सकता है, आपके बिजनेस मॉडल में, ग्राहक को आप जैसा अनुभव देते हैं उसमें, यहाँ तक कि आपकी कंपनी के कल्चर में भी। कल्चर में भी? जी। समीक्षाएं कहती हैं कि अक्सर सबसे असरदार नवाचार वहां होता है जहां कोई सोचता भी नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपनी कस्टमर सर्विस को इतना शानदार बना दे कि लोग सिर्फ उसी की बात करें,
या कोई बिजनेस अपने इंडस्ट्री के पुराने नियम ही तोड़ दे। हाँ, ये तो है। और नवाचार का मतलब हमेशा कुछ बड़ा या महंगा आविष्कार करना नहीं होता। समीक्षाएं कहती हैं ये अक्सर मौजूदा चीजों को नए क्रिएटिव तरीके से देखना और करना होता है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो है। हाँ, रिस्क तो है, पर समीक्षाएं साफ कहती हैं कि कुछ नया ना करने का रिस्क अक्सर ज्यादा बड़ा होता है। ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो नवाचार मतलब सोचने का तरीका बदलना। बिल्कुल। और इसी सोच से जुड़ा एक और आइडिया है जो पारंपरिक मार्केटिंग को सीधी चुनौती देता है, और समीक्षाओं ने इसे उठाया है। मार्केटिंग इक्वल्स टू प्रोडक्ट इटसेल्फ। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छी मार्केटिंग वो है जब प्रोडक्ट खुद ही मार्केटिंग करे। इस पर क्या कहती हैं समीक्षाएं? ये शायद पर्पल काउ का सबसे क्रांतिकारी विचार है। समीक्षाएं कहती हैं कि पारंपरिक मॉडल पहले बनाओ फिर बेचो की जगह मार्केटिंग को प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया का ही हिस्सा होना चाहिए, शुरू से। मतलब कैसे? मतलब प्रोडक्ट को डिजाइन ही ऐसा करो कि वो अपने आप में आकर्षक हो, अनोखा हो, चर्चा का विषय बन जाए। सोचिए कोई ऐप है जिसका इंटरफेस इतना अच्छा है कि लोग इस्तेमाल करके खुश हों और दूसरों को बताएं। या कोई रेस्टोरेंट जिसका कॉन्सेप्ट इतना अलग हो कि लोग बस अनुभव के लिए वहां जाएं। हाँ, बिल्कुल। समीक्षाएं कहती हैं कि जब प्रोडक्ट खुद रिमार्केबल होता है तो वो अपनी कहानी खुद कहता है। ग्राहक फिर खुशी खुशी उसके प्रचारक बन जाते हैं। अच्छा, वॉलंटरी। हाँ, और वर्ड ऑफ माउथ, यही लोगों की आपसी बातचीत सबसे ताकतवर मार्केटिंग टूल बन जाती है, विज्ञापनों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद। तो क्या इसका मतलब यह है कि पारंपरिक विज्ञापन वगैरह बेकार हो गए? समीक्षाएं क्या कहती हैं इस पर? नहीं, शायद ये नहीं कि वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, लेकिन उनकी भूमिका बदल गई है। अच्छा। समीक्षाओं का तर्क ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट ही साधारण है तो दुनिया की बेस्ट मार्केटिंग भी उसे लंबे समय तक नहीं चला सकती। पहले पर्पल काउ बनाओ, फिर मार्केटिंग उसकी कहानी को फैलाने में मदद कर सकती है। पर अगर गाय ही बैंगनी नहीं है तो मार्केटिंग फैलाएगी क्या? सही बात है, फैलाने के लिए कुछ खास होना भी तो चाहिए। जी। तो प्राथमिकता बदल जाती है। पहले असाधारण वैल्यू बनाओ, फिर उसे सही लोगों तक पहुंचाओ। समझ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। समीक्षाओं के अनुसार ये पर्पल काउ वाली सोच किन लोगों के लिए खास मायने रखती है? सबसे पहले नाम आता है उद्यमियों और स्टार्टअप्स का। हाँ, उनके लिए ये सिद्धांत इतना जरूरी क्यों है? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए तो ये जीवन रक्षक जैसा है। समीक्षाएं कई कारण बताती हैं। एक तो जैसा हमने कहा, उनके पास अक्सर बड़ी कंपनियों जितने पैसे नहीं होते मार्केटिंग के लिए। हाँ, बजट कम होता है। जी, तो वे महंगे विज्ञापनों पर निर्भर नहीं रह सकते। पर्पल काउ उन्हें एक रास्ता दिखाता है। प्रोडक्ट या सर्विस को इतना अनोखा बनाओ कि ध्यान खिंचे बिना ज्यादा मार्केटिंग खर्च के। दूसरा, स्टार्टअप ज्यादा लचीले होते हैं। वो शुरू से ही रिमार्केबल होने के सिद्धांत पर अपना पूरा बिजनेस बना सकते हैं। बड़ी कंपनियों के लिए ये मुश्किल होता है। हाँ, वो जम चुकी होती हैं। जी, और समीक्षाएं शायद ये भी बताती हैं कि कैसे कई सफल स्टार्टअप्स ने किसी इंडस्ट्री में घुसपैठ ही इसलिए की क्योंकि उन्होंने कुछ वाकई बैंगनी पेश किया, पुराने ढर्रे को तोड़ा। ये उनके लिए हथियार बन सकता है। बिल्कुल, सबसे प्रभावी हथियार। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केटर्स की। उनके लिए ये सोच क्या मायने रखती है? काम मुश्किल होता है या आसान? मार्केटर्स के लिए समीक्षाओं से लगता है कि ये एक चुनौती भी है और एक मौका भी है। अच्छा, कैसे? एक तरफ ये उन्हें ज्यादा क्रिएटिव और असरदार बनने का मौका देता है। उन्हें सिर्फ विज्ञापन बनाने की जगह कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बनाने, ग्राहक अनुभव सुधारने, इन सब पर असर डालने का मौका मिलता है। भूमिका बड़ी हो जाती है। ये वे कहानीकार बन सकते हैं, सिर्फ प्रचारक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये काम को ज्यादा जोखिम भरा भी बनाता है। जोखिम भरा? हाँ, क्योंकि सेफ कैंपेन की जगह कुछ नया, कुछ बोल्ड करने में फेल होने का डर रहता है। हाँ, वो तो है। समीक्षाएं शायद मार्केटर्स को सोचने पर मजबूर करती हैं कि उनका असली काम क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना या ऐसे प्रोडक्ट और अनुभव बनाने में मदद करना जो खुद बिके। ये तो मानसिकता बदलने वाली बात है। जी, और अंत में समीक्षाओं में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स का भी जिक्र है। उनके लिए पर्पल काउ कैसे प्रासंगिक है करियर में। हाँ, उनके लिए समीक्षाएं इसे व्यक्तिगत स्तर पर लागू करने की बात करती हैं। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, अपने करियर में अलग पहचान बनाने के लिए भी है। अच्छा। आज जॉब मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव है, सिर्फ डिग्री या ठीक ठाक स्किल्स काफी नहीं है। समीक्षाएं सवाल उठाती हैं, आप अपने काम में, अपनी टीम में, अपने फील्ड में रिमार्केबल कैसे बन सकते हैं।
क्या आपके पास कोई ऐसा अनोखा स्किल या नजरिया या काम करने का तरीका जो आपको भीड़ से अलग करे? हाँ, मतलब अपनी यूएसपी क्या है? बिल्कुल, ये लीक से हटकर सोचने, प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए तरीके खोजने और लगातार सीखते रहने पर जोर देता है। ये एक तरह से पर्सनल ब्रांडिंग भी है। सही बात है। अपनी एक ऐसी पहचान बनाना जो यादगार हो और जिसकी वैल्यू हो। तो अगर हम इन सभी समीक्षाओं के विश्लेषण को समेटें तो सार यही है कि पर्पल काउ ये सिर्फ कोई मार्केटिंग का जुमला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज की दुनिया में सफलता के लिए एक बुनियादी जरूरत बन गया है, चाहे बिजनेस हो, करियर हो। औसत होना, सेफ खेलना, भीड़ में गुम हो जाना, ये अब काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुछ असाधारण, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा करना या बनना जो लोगों को बात करने पर मजबूर कर दे, वही आगे बढ़ने का रास्ता है। बिल्कुल सही कहा। और समीक्षाएं इस बात को एकदम साफ करती हैं। वो चेतावनी देती है कि औसत होने का मतलब है धीरे धीरे गायब हो जाना, अदृश्य। रिमार्केबल बनना आसान नहीं है। इसमें क्रिएटिविटी लगती है, हिम्मत लगती है, रिस्क लेने की इच्छा लगती है। लेकिन समीक्षाओं का निचोड़ यही है कि आज के माहौल में साधारण बने रहने का रिस्क शायद रिमार्केबल बनने की कोशिश करने के रिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा है जी। केवल वही आइडियाज, वही प्रोडक्ट्स, वही लोग याद रखे जाते हैं और असर डालते हैं जो किसी न किसी तरह से बैंगनी होते हैं, जो हमें चौंकाते हैं या सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सारी बातचीत एक बहुत दिलचस्प सवाल पर आकर रुकती है जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। जी। अपने खास संदर्भ में, काम में, इंडस्ट्री में, किसी प्रोजेक्ट पर या अपने लिए कोई अपनी पर्पल काउ कैसे ढूंढ सकता है या कैसे बना सकता है? ये अच्छा सवाल है। वो कौन सी चीज है जो किसी व्यक्ति को या आइडिया को या प्रोडक्ट को सचमुच रिमार्केबल बनाती है? क्या सिर्फ नया या अलग होना काफी है, या जैसा समीक्षाओं में इशारा था, इसका गहरा ताल्लुक असली वैल्यू देने से है या किसी जरूरी प्रॉब्लम को अनोखे ढंग से हल करने से है? हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। इस पर विचार किया जा सकता है।